हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी भी जगह या फिर किसी भी स्टेट के एक यूनिक प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक जगह से निकले हुए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़। ये पता करने के लिए किसी भी प्लेस की यूनिक आइडेंटिटी को बताने के लिए जीआई टैग को डेवलप किया गया। इंडियन पार्लियामेंट ने 1999 में एक एक्ट पास किया, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत जीआई टैग्स जितने भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थे पूरे भारतवर्ष में दिए जाएंगे और उनकी प्रोटेक्शन भी की जाएगी इस एक्ट द्वारा। इस एक्ट को एडमिनिस्टर करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, हु इज आल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब कि इस जीआई टैग को एक कानून द्वारा लाया गया था भारत के अंदर, जिसमें जितने भी स्पेसिफिक, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई या फिर मथुरा के पेड़े जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, ये सभी के सभी जीआई टैग्स जो हैं इन गुड्स को दिए जाएंगे और इनकी प्रोटेक्शन भी की जाएगी ताकि इनके साथ इन्फ्रिंजमेंट ना हो, इन प्रोडक्ट्स की इन्फ्रिंजमेंट ना की जाए। तो अभी तक हमने जीआई टैग के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो जान ली, एक बार हम जरा इसकी कानूनी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(e) of the Act, geographical indication has been defined as an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods, or manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country or a region or locality in the territory, where a given quality, reputation, or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin, and in case where such goods are manufactured goods, one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality as the case may be। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लोकेलिटी, किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, चाहे वो नेचुरली मिल रहा हो या फिर मैन मेड हो, अगर वो वहाँ का कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है किसी भी स्पेसिफिक जगह का, तो वहाँ पर उनको जीआई टैग्स प्रोवाइड किया जाएगा और उस जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के ज़रिए उस प्रोडक्ट को अपनी एक पहचान मिलेगी, उस जगह से रिलेटेड उसकी पहचान मिलेगी, जिससे उसके अनेक फ़ायदे भी होंगे। जीआई टैग्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ये बूस्ट करता है एक्सपोर्ट्स को। मतलब अगर किसी भी जगह के प्रोडक्ट को एक जीआई टैग मिलता है तो वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो उसके एक्सपोर्ट के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये यहाँ तक कि टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। जब किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, या खासकर जब वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, उसको जीआई टैग मिलता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? फार्मर्स को। जब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, खासकर जब वो एक एग्रीकल्चरल गुड हो, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को मिलता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मिलावट होने के चांसेस और साथ के साथ उसके अब इन्फ्रिंजमेंट, उसके नाम पर जो धोखाधड़ी चलती थी, उसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे? अब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इस वजह से इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? फार्मर्स को मिलेगा। ये एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करता है, साथ के साथ फेक प्रोडक्ट्स बनाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि कानून उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जीआई टैग्स के बारे में काफ़ी हद तक जान लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, विच स्टेट मर्चेंडाइज हैज गॉट जीआई टैग? कौन से स्टेट के मर्चेंडाइज को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है बिहार। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट जीआई टैग्स और भी हैं, जैसे कि मर्चेंडाइज बिहार का नागरी डबराज राइस, छत्तीसगढ़ का लद्दाख शिंगस्कॉस वुड कार्विंग्स जो कि लद्दाख की फेमस है, और रेवा सुंदरजा मैंगो। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नागरी डबराज राइस हैज रिसीव्ड जीआई टैग? कौन से स्टेट के नागरी डबराज राइस को जीआई टैग का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और इसके नए गवर्नर हैं बिस्वा भूषण। विच स्टेट्स रायगढ़ शॉल्स एंड कोरापुट काला जीरा राइस गॉट जीआई टैग? कौन से राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट काला जीरा को रिसेंटली जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम आप सभी जानते हैं, नवीन पटनायक, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो चुके हैं इंडिया के। उड़ीसा के कुछ जीआई टैग्स के बारे में भी जानते हैं। कोटपड़ हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा इकाट, कोणार्क स्टोन कार्विंग, पिपली एप्लीक वर्क, उड़ीसा रसगुल्ला, ये सब कुछ उड़ीसा के फेमस जीआई टैग्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स अटापड़ी थुआरा रेड ग्राम हैज गॉट जीआई टैग? कौन से स्टेट के अटापड़ी थुआरा रेड ग्राम को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है केरला। केरला के अटापड़ी थुआरा को रेड ग्राम जीआई टैग मिला है। केरला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। इसके अटापड़ी अटुकोम्बू अवरा बीन्स को भी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। अटापड़ी थुआरा रेड ग्राम को रिसेंटली मिला है। ओनाटुकारा येलो को भी जीआई टैग मिल चुका। कंथालूर वट्टावड़ा वेलुथुली
जो कि यहाँ का फेमस गार्लिक है। कोंडुंगलूर, पोट्टुवेल्लारी स्नैप मेलन, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मेलन है। विच स्टेट यूटीज बशोली पेंटिंग हैज गॉट जीआई टैग? कौन से राज्य या फिर यूटी को अभी रिसेंटली बशोली पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला? ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि जम्मू रीजन को हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, किसी हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस जीआई टैग्स के बारे में जानते हैं। बशोली पेंटिंग, बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट, रजौरी चिकरा वुडन क्राफ्ट, भदेड़वा राजमा, मस्क बुदिज राइस, उधमपुर कालाड़ी, रामबाण सोलाई हनी, रामबाण अनारदाना, गुच्ची मशरूम और सैफरन, जो कि 2020 में मिला था। विच स्टेट टी हैज रिसेंटली ग्रांटेड अ यूरोपियन जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली यूरोपियन कमीशन इसी ने एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है कांगड़ा टी को, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, हिमाचल चुल्ली ऑयल, हिमाचल काला जीरा, चंबा रुमाल और कांगड़ा पेंटिंग। रिसेंटली ब्लैक राइस चक हाउ गॉट द जीआई टैग? इट इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच स्टेट? कौन से राज्य के ब्लैक राइस या फिर चक हाउ को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर के कुछ फेमस जीआई टैग्स के बारे में जानते हैं। हाथी चिल्ली, तमांगलोंग ऑरेंज और ब्लैक राइस, ये यहाँ के कुछ फेमस जीआई टैग्स। जुडीमा राइस वाइन इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्ट ब्रू टू गेट अ जीआई टैग। जुडीमा राइस वाइन बिलोंग्स टू विच स्टेट? जुडीमा राइस वाइन जो है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? इसका सही आंसर है असम। जुडीमा होममेड राइस वाइन है जो कि असम दिमासा ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। इट इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू इन ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बैग अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। असम के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में जानते हैं। मुगा सिल्क ऑफ असम, जो कि हैंडीक्राफ्ट है। फिर उसके बाद असम ऑर्थोडॉक्स एग्रीकल्चरल फील्ड में मिला है। असम करबी अंगलोग जिंजर, ये भी एग्रीकल्चरल फील्ड में मिला है। बोका चाउल, ये भी क्या है, एग्रीकल्चरल फील्ड में। फिर उसके बाद चोकुआ राइस ऑफ असम एग्रीकल्चर, जोहा राइस ऑफ असम एग्रीकल्चर, जुडीमा एग्रीकल्चर, गमोसा हैंडीक्राफ्ट, काजी नेमू एग्रीकल्चर, तेजपुर लीची। इन गोवा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्टेन्ड अ जीआई टैग रिसेंटली? गोवा में इनमें से कौन सी चीज को रिसेंटली जीआई टैग मिला है? मिंडोली बनाना, तेजपुर लीची, बागपत मैंगो, नन। इसका सही आंसर है मिंडोली बनाना। गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देख लेते हैं। खोला चिली, हरमल चिली और मिंडोली बनाना। और साथ के साथ एक वहाँ की बहुत ही फेमस लोकल अल्कोहल होती है जिसको बोला जाता है फेनी। विच स्टेट्स गुलबर्ग तूर दाल गॉट द जीआई टैग रिसेंटली? कौन से राज्य के गुलबर्ग तूर दाल को जीआई टैग रिसेंटली मिला है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कुर्ग अरेबिका कॉफी इज जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? कौन से राज्य के कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में जानते हैं, जैसे गुलबर्ग तूर दाल, मैसूर बीटल लीफ, कुर्ग अरेबिका कॉफी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफी, बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफी और सिरसी सुपारी। ये सब कुछ कर्नाटका के इंपॉर्टेंट जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडू मिश्मी टेक्सटाइल रिसेंटली गॉट जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इडू मिश्मी टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है, कौन से राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 2022 में दो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स मिले थे, जो एक है इडू मिश्मी टेक्सटाइल और दूसरा है अरुणाचली ऑरेंज का। द ट्राइबल वुमेन मेक्स द इडू मिश्मी टेक्सटाइल्स ऑफ द मिश्मी tribe, while the Arunachal orange is known as Khasi Mandarin. Araku Valley Arabica coffee is GI tag from which state? Recently Araku Valley Arabica coffee को GI टैग का दर्जा मिला। ये कौन से राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। जीरा फूल बिलोंग्स टू विच स्टेट? जीरा फूल कौन से राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में जानते हैं। जीरा राइस, बस्तर धोकरा, बस्तर आयरन क्राफ्ट, बस्तर वुडन क्राफ्ट। पिठोरा पेंटिंग इज जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? कौन से राज्य के पिठोरा पेंटिंग को जीआई टैग रिसेंटली मिला है? इसका सही आंसर है गुजरात। जीआई टैग इज गिवन एज पर द जीआई टैग कौन से एक्ट के द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर है जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। भारत के अंदर जीआई टैग कौन इशू करता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ। इसका सही आंसर है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द जीआई टैग? मतलब लिमिट या फिर टाइम पीरियड, कितने समय के लिए जीआई टैग दिया जाता है? तो जीआई टैग जो है कुल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के बाद जीआई टैग को रिन्यू कराना पड़ता है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? भारत के कौन से सबसे पहले प्रोडक्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला था? भारत के सबसे पहले दार्जिलिंग टी को
जीआई टैग का दर्जा मिला था, जो कि 2004 में मिला था।